नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है, अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं। हम जानते हैं कि वे अब चुनाव आ गया है तो वे आएंगे और झूठे वादे करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम 3,000 रुपए जमा करेंगे माताओं बहनों के खाते में खाता खाट? क्या उन्हें ये धोखा लगता है? अगर हम हमारे किसान भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करते हैं तो क्या उन्हें यह धोखा लगता है? हम लिखित गारंटी दे रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। हम जानते हैं कि अब चुनाव आ गया है तो वो आएंगे, जुमलेबाजी भी करेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम माताओं बहनों के अकाउंट में 3,000 रुपए देंगे खटाखट, तो ये उनको धोखाधड़ी लग रहा है, जुमलेबाजी लग रही है। अगर हम अपने किसान भाई बहनों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। अगर हम अपनी बहनों को एसटी और बीएसटी के बसों में मुफ्त यात्रा करवाएंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। अगर हम अपने नागरिकों के हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर करवाएंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। हम अपने किसानों को अगर जो नियमित कर्ज का भुगतान करते हैं उनको 50,000 रुपए का एक प्रकार से हम उनको वजीफा देंगे तो इनको धोखाधड़ी लग रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम बेरोजगार युवकों को अगर 4,000 रुपए देंगे जब तक उनको नौकरियां नहीं मिली, जो उनकी नौकरियां महाराष्ट्र आनी थी वो गुजरात चली गई, तो क्या ये धोखाधड़ी है? अरे धोखाधड़ी तो वो है अमित भाई शाह जी, जो आपने 2014 में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। विदेशों में जो काला धन छुपा है, जब वो हिंदुस्तान आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही लोगों के खाते में आ जाएंगे। वो धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी तो वो थी कि आपने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहां चली गई महंगाई? डैन आज भी हमारे घरों को खा रही है। और धोखाधड़ी तो वो था जब आपने कहा था कि रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, ये यूपीए 2 की सरकार तेजी से गिरेगी या रुपया गिरेगा, उसमें भेदभाव हो रहा था। आज हालत होगी कि 84 रुपए अगर एक तरफ हम रखेंगे तो $1 मिल रहा है देश को। तो इतनी बड़ी खाई आपने कर दी रुपए और डॉलर के बीच में। वो धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी तो वो थी कि जो आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवकों को हम नौकरियां देंगे। आज 10 साल से ज्यादा बीत गए, 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। धोखाधड़ी तो वो थी जब आपने कहा कि बहुत बड़ी एफडीआई इस देश में आ रही, कई लाख करोड़ का एमओयू हो रहा है, बहुत सारे रोजगार आएंगे, बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन होंगे। वो धोखाधड़ी थी। हम तो जो कह रहे हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं और मैनिफेस्टो जारी करके कह रहे हैं, लिखित गारंटी दे रहे हैं, आने वाले 100 दिनों में महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आपने अपने बयान में कहा है कि हमारी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लिया जाए, हम तो जुमलेबाज हैं। ये आपके शब्द हैं, सब कुछ यूट्यूब पर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।